जिंदा किया करते थे, आप जो है बीमारों को शिफा दिया करते थे। तो हजरत ईसा के मौजज़ों को देख करके कहा वकालतिल यहूदु उसैरुन इब्नुल्लाह वकालतिन नसारल मसीह इब्नुल्लाह, नसरानियों ने कहा कि ईसा रूहुल्लाह, ये अल्लाह के बेटे हैं। हजरत ईसा को भी अल्लाह का बेटा कह दिया, एक मौजज़ा देखा अल्लाह का बेटा कह दिया। उसैर के अंदर एक मौजज़ा देखा अल्लाह का बेटा कह दिया। अब मुझे कहने दिया जाए मेरे दोस्तों, मैं कहना ये चाहता हूँ कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जब नमरूद से मुनाजरा हुआ था, नमरूद ने कहा था कि मैं रब हूँ, मैं मुर्दों को जिंदा करता हूँ, जिंदों को मुर्दा करता हूँ। हजरत इब्राहीम ने इरशाद फरमाया रब्बी अल्लज़ी युहयी व युमीत, मेरा रब तो वो है जो मुर्दों को जिंदा करता है, जिंदों को मुर्दा करता है। उसने कहा, नमरूद ने, काला अला उही व उमीत, मैं भी मुर्दों को जिंदा करता हूँ, मैं भी मारा करता हूँ। हजरत इब्राहीम ने कहा कि अच्छा, कहा कि करके दिखाओ। उसने अपनी कैद से दो लोगों को बुलाया, कहा कि ये आज़ाद किए जाने वाला है और इसको फांसी पे लटकाने वाला है। कहा कि ये फांसी पे लटकेगा थोड़ी देर के बाद और इसको आज़ाद कर दिया जाएगा, लेकिन जो फांसी पे लटकने वाला है उसको मैं आज़ाद करता हूँ, और जिसको आज़ाद करना है मुझे उसको मारता हूँ। देखो, मैं भी जिसे चाहता हूँ जिंदा करता हूँ, मैं भी जिसे चाहता हूँ मुर्दा करता हूँ। हजरत इब्राहीम समझ गए कि ये बहुत बड़ा बेवकूफ़ है, इसके अंदर अकल नहीं है, ये बददिमाग है, ये अहमक है। तो हजरत इब्राहीम के जहन के अंदर एक सवाल आया और इरशाद फरमाया, काला इब्राहीम फ़इन्नल्लाह याती बिश्शम्सी मिनल मशरिकी फाती बिहा मिनल मगरिब फबुहितल लज़ी कफ़र वल्लाहु ला यहदिल कौमज़ ज़ालिमीन। हजरत इब्राहीम ने इरशाद फरमाया कि मेरा रब तो वो है जो मशरिक से सूरज निकालता है, मगरिब में डुबा दिया करता है। अगर तेरे अंदर ताकत है तो मगरिब से सूरज निकाल, और मगरिब से सूरज निकाल और मशरिक में जाकर के डुबा दे। जब हजरत इब्राहीम ने ये सवाल रखा तो नमरूद हक्का बक्का रह गया, वो परेशान हो गया कि इस सवाल का जवाब नहीं है। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब ये सवाल करा तो वो हक्का बक्का रह गया, उसके पास कोई जवाब ना बन सका। हजरत इब्राहीम के लिए जो चाहिए उसने तरतीब अपनाई, लेकिन मैं कहना ये चाहता हूँ, यहाँ पर मेरा एक जुमला याद रखना। हजरत इब्राहीम ने कहा था मेरा रब वो है जो मशरिक से सूरज निकालता है, मगरिब में सूरज डुबा देता है। अगर तू खुदा है तो मगरिब से सूरज निकाल, मशरिक में जाकर के डुबा दे। अब देखिए, हजरत इब्राहीम ने कहा था कि रब वो है जो मशरिक से सूरज निकाले, मगरिब में डुबा दे। ये जुमला याद रखना। हजरत ईसा का एक मौजज़ा देखा तो खुदा कह दिया, उसैर का एक मौजज़ा देखा तो खुदा कह दिया। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान देखो, आप तो सर से लेकर के पैर तक मौजज़ा है, सर ताबा कदम है, तने सुल्ताने ज़मन फूल, लब फूल, बदन फूल, दहर फूल, ज़कन फूल। आपके जिस्मे अक़दस से हर लम्हा, हर साअत, हर वक्त, हर मिनट पर आपसे मौजज़ा सादिर होता है। आप सरापा मौजज़ा बनकर के तशरीफ लाए हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। अब मैं कहना ये चाहता हूँ कि हजरत ईसा के मौजज़े को देख करके खुदा कह दिया। और मेरे आका की शान तो यह है कि कभी डूबे हुए सूरज को पलटा रहे हैं, कभी चांद के दो टुकड़े कर रहे हैं, कभी बादल को इशारा करते हैं तो बरसने लगता है, कभी दो दरख्त दूर दूर खड़े हैं, आप इशारा करते हैं तो दरख्त मिल जाते हैं। दरख्त अगर सामने खड़ा है, मेरे आका ने इशारा किया, दरख्त आपके कदमों में हाजिर हो गया। आपने उंगलियों को इशारा किया तो आपकी उंगली से पानी के चश्मे जारी हो गए। मेरे आका ने मुर्दों को जिंदा कर दिया। आपने हांडी में अपना लुआब दहन डाल दिया। अल्लाह अकबर कबीरा। तो खाने के अंदर बरकत पैदा हो गई। आपने खारे कुएं में आपने अपने लुआब को डाल दिया तो पानी के अंदर मिठास पैदा हो गई। इस कदर मौजज़े देखेंगे तो बताओ, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भी कोई ना कोई खुदा कह सकता था, कोई खुदा का बेटा कह सकता था। और जब सहबा के मैदान में हजरत अली की नमाज असर कज़ा हो गई, मेरे आका हजरत अली की रान पर अपने सरे अक़दस को रख कर के लेटे हुए थे। अल्लाह अकबर कबीरा।
हजरत अली की आंखों से आंसू जारी है, सूरज डूब रहा है। हजरत अली की आंखों से आंसू जारी हो गए, सूरज डूब रहा है। जब आंखों से आंसू जारी हुए, आंसू निकले और मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रुखसार पे जाकर के गिरे। मेरे आका फौरन बेदार हो गए। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ऐ अली तुम परेशान क्यों हो, तुम्हारे आंसू कैसे टपक रहे हैं? हजरत अली ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, नमाज़े असर कज़ा हो चुकी है, मैंने नमाज़े असर को अदा नहीं किया है। अल्लाह अकबर कबीरा। इतना कहना था, मेरे आका बेदार होते हैं, सूरज को इशारा करते हैं, फौरन सूरज वापस आ जाता है। हजरत अली ने जो है, हजरत अली ने नमाज़े असर को अदा कर लिया। मेरा इमाम जब इस हदीस पाक की तर्जुमानी करता है कि सूरज उल्टे, पांव पलटे, चांद इशारे से हो चाक, अंधे मुनाफिक देख ले, कुदरत रसूलुल्लाह की। अब मैं यहाँ पर एक बात कह दूं और बात कह करके अपनी गुफ्तगू को खत्म कर दूं। हजरत इब्राहिम ने कहा था कि मशरिक से सूरज निकालता है मेरा खुदा, मगरिब में डुबा देता है वो होता है खुदा। जो मशरिक से सूरज निकाले मगरिब में डुबा दे वो होता है खुदा। नमरूद इससे हैरान रह गया, वो परेशान हो गया। अब देखिए हजरत इब्राहिम ने कहा था कि खुदा वो है कि तू अगर खुदा है तो मगरिब से सूरज निकाल दे, मशरिक में डुबा दे। और ये सिफात अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नमरूद के अंदर नहीं बल्कि आमिना के लाल के अंदर रख दी। जब सहबा के मैदान में मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी उंगली का इशारा किया, डूबा हुआ सूरज मशरिक से नहीं बल्कि मगरिब से निकल रहा था, तो मेरे आका को कहीं ये मौजज़ा देख करके कोई ये ना कह देता कि यही खुदा है। इसलिए कि हजरत इब्राहिम ने कहा था कि अगर खुदा है तो मशरिक से नहीं बल्कि मगरिब से सूरज निकाल के दिखा दे। और मेरे आका ने मगरिब से सूरज निकाला तो ये खदशा था कि कहीं मेरे आका को भी कोई खुदा ना कह दे, कोई खुदा का बेटा ना कह दे। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने हबीब से कहलवा दिया, ऐ हबीब आप कह दीजिए मैं तुम्हारी तरह बशर हूँ, लेकिन सिर्फ बशर नहीं हूँ, मेरे पास वही भी आती है। अब बताओ मुझे, किसी के पास वही आती है? नबी की तरह हम हो सकते हैं? ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता। अरे नबी के ताल्लुक से तो यहाँ तक आया है कि उलमा ने इरशाद फरमाया है, जो कुरान अजीम के अंदर बार बार बयान हुआ है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो। इस आमनू के अंदर अहले ईमान हो सकते हैं लेकिन नबी नहीं हो सकते, इसलिए कि ये आमनू का सेगा एक आम सेगा है, ये मोमिन के लिए है, नबी के लिए नहीं। बल्कि आमनू कहते हैं उसे है कि जो ईमान लेता है नबी से, और नबी ईमान नहीं लेता है बल्कि ईमान को बांटा करता है। तो जब आमनू के अंदर एक नबी नहीं शामिल हो सकता तो मेरे दोस्तों नबी हमारी तरह कैसे हो सकता है? नबी का मकाम बड़ा ही अरफाउ आला है। अल्लाह ने कुरान अज़ीम के अंदर इरशाद फरमाया, वला तजहरू लहू बिल कौली कजहरी बादिकुम लिबादिन अन तहबता अमालुकुम व अंतुम ला तशउरून। तुम अपने नबियों को आम अलकाबों से मत पुकारो, अगर तुम आम लक़ब से पुकारोगे तो तुम्हारे आमाल को ख़त्म कर दिया जाएगा, तुम्हारे आमाल बेकार हो जाएंगे। ये रब्बुल ज़ुल जलाल का फरमान है कि नबी को एक आम लक़ब की तरह मत पुकारा करो। ये रब का